सौगंध से शुरू करते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं, वैसे उसमें एक सिर्फ है कि अमृतसर से नहीं, मैं दिल्ली से दिल्ली शुरू से हुआ गए, था। okay. दिल्ली से ही हुआ था। सौगंध से खिलाड़ी, वो एक दौर आता है पूरा खिलाड़ियों का। फिर एक फैमिली मैन का दौर मैं देखता हूं जिसमें आप धड़कन से हाँ मैंने प्यार किया जाता है, हेरा फेरी से लेकर खट्टा मीठा, और अब हम भूत बंगला के पास है। देशभक्ति के बीच में सीरीज निकली। ये अक्षय कुमार जानबूझ के अपने आप को इवॉल्व करते हैं टाइम टू टाइम, या ये फ्री फ्लो पैटर्न हो गया? एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैं जब अपना ज़िंदगी में जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं आया था इंडस्ट्री में पैसे कमाने। क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो गया जिससे मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत पैसे हैं। और वो हादसा ये था कि मैं तो मार्शल आर्ट सिखाता था बच्चों को, तो करीबन 4-5 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये उस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ 1987-88 की बात कर रहा हूँ, तभी मैं 5,000 रुपये महीने कमा लेता था, 5,000-6,000 कमा लेता था। फिर एक दिन सडनली किसी ने कहा कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा वो क्या होता है? मुझे तो ये भी नहीं पता था मॉडलिंग होती क्या है। फिर कुछ नहीं, बोला तू आ जा, ये एड्रेस दिया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो बोला सोफे पे बिठा दिया मुझे, और वो एक फर्निशिंग शोरूम का मॉडलिंग थी, और मैं बैठ गया। और फिर एक मॉडल लड़की आई, खूबसूरत लड़की थी, आके साइड में बैठ गई। तो मुझे सच्ची बता रहा हूँ, पता ही नहीं क्या करना क्या है। बोला हाँ जी, उनके कमर पे हाथ लगाइए, हाँ जी ठीक है, यहाँ देखिए, अब एक दूसरे को देखिए, अब वहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए। ऐसे ही कुछ किया। एसी रूम था बढ़िया सा। फिर उसके बाद 21,000 रुपये का चेक दे दिया। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, ये कुछ कमाल की चीज़ की है मैंने। 5,000 रुपये महीने कमाता हूँ, इसने मुझे 2 घंटे, वो भी एक लड़की के साथ बैठ के पोज करने के लिए पैसे दिए इतने। ये करते हैं। तो फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की। उससे करते 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 फिर मैंने जब फिल्मों में आया तो मैं एज ए मार्शल आर्टिस्ट, बिकॉज मेरा मार्शल आर्ट बैकग्राउंड था, तो मैंने मार्शल आर्ट किया। और फिर मैं फिल्मों में भी दिखाता था, स्टंट करता था। फिर देखा तो कुछ ज़्यादा करके कोई स्टंट नहीं करता था, मैं खुद ही करता था सारे स्टंट, बहुत सारे। कोई ज़्यादा एक्टर्स करते नहीं थे, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो जंप मारना हो, चाहे वो प्लेन के ऊपर खड़े रहना हो, सारे किक मारने हो। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं रोज़ जिम ही कर रहा हूँ। उससे बढ़िया काम कोई नहीं था। और जिम करने के आपको जिम वालों को पैसे नहीं देने, वो आपको पैसे देंगे। क्योंकि मेरे टू बी ऑनेस्ट, नन ऑफ माई फोरफादर्स आर फ्रॉम हियर। मुझे कुछ नहीं पता था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, ज़ीरो नॉलेज थी। करते करते बहुत सारी एक्शन फिल्में, जब भी कोई एक्शन फिल्म बनती थी, मुझे भट्ट साहब की बात याद है। वो कहते थे अगर यार देख, एक काम करते हैं, इसमें 3 हीरो कर देते हैं, 2 हीरो की फिल्म है लेकिन 3 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्शन डाल देंगे, अक्षय को ले लेते हैं। तो वो मुझे लेते थे सिर्फ एक्शन के। तो ऐसे मैंने हो गया। सुना बाजी कहीं आपकी वर्दी भी शायद गाड़ी में हमेशा रखी थी। नहीं, वो सब गप थे, किसी ने गप मारी हुई है, वो ऐसा नहीं होता था कभी। तो करते करते एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊं कि सिर्फ एक्शन ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है, मैं यार करूँगा। और उसी दौरान पे मेरी मुलाकात प्रियदर्शन साहब से हुई। उन्होंने बोला अच्छा सॉरी, उससे पहले मैंने डेविड धवन की फिल्म की मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, तो उसने भी मुझे थोड़ा कॉमेडी रोल दिया और कॉमेडी करवाई, फिर जिसके अंदर डायलॉग से ना बच्चे की जान लेगा, ये करते करते फिर प्रियदर्शन जी आ गए। फिर आई टुक डेलिबरेट रिस्क ऑफ गोइंग एंड चेंजिंग माई लाइफ। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं अपने लिफ्ट से ऊपर से नीचे आ रहा था, तो मैं अपने आप को देख रहा था शीशे में, मुझे घिन आती थी, बस सिर्फ एक्शन ही करता है। एंड फ्रॉम दैट डे आई रिमेंबर, जब मैं ऊपर 11 फ्लोर से नीचे आ रहा था, आई थॉट इन माई माइंड, आई हैव टू नाउ चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक अ रिस्क, आई हैव टू डू। मैं स्टंट्स में इतने रिस्क लेता हूँ कि एक्टिंग में क्यों नहीं ले सकता। मैंने फिर उसको बदला, मैंने लोगों से बोला नहीं एक बार कोशिश तो करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे धड़कन मिली, उसके बाद रोमांटिक फिल्में मिली, फिर मैंने वक्त की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे पास थोड़े से पैसे आए तो मैं अपनी फिल्में बनाने लगा, अपने खुद की फिल्में बनाने लगा। फिर मैंने उसके बहुत सारी, मैंने अपने
अपनी कंपनी में करीबन 45 to 50 फिल्म्स बना ली हैं अभी, एंड आई मेड, एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, माय कंपनी हैज़ गिवन सम वेरी वेरी गुड एंड बिग फिल्म्स। और लेकिन मैंने अपने ऊपर ही बनाई, वो कंपनी में कभी भी किसी और एक्टर को लेके फिल्म नहीं बनाई। तो पाजी 35 साल 100+ फिल्में, अलग अलग 150 फिल्में, हाँ। जिसमें एक्शन से शुरुआत होती है, फिर वो फैमिली रोमांटिक हीरो आता है, फिर एक कॉमेडी आता है, फिर एक देशभक्त की सीरीज चलती है, फिर सोशल कॉजेज, फिर सोशल कॉजेज आते हैं। कौन सा इसमें कैरेक्टर है जो एक्चुअली में अक्षय कुमार के दिल के बड़े करीब है, कि ये वाला अक्षय कुमार है, रील का जो है वो रियल में भी ज्यादा है? मुझे देशभक्ति वाली फिल्में अच्छी लगती हैं। कौन सी फेवरेट आपकी? मैंने केसरी की थी, हाँ, मैंने एयरलिफ्ट की, ऐसे बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म की थी सैनिक, वो चली नहीं, फ्लॉप हो गई थी। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, बिल्कुल पास आने की। भाई तू इतने होमवर्क मत करियो, इतने होमवर्क मत। मेरी वफाएं याद करोगे? हाँ, मेरी वफाएं याद करोगे। अरे उसके गाने बहुत अच्छे थे, कमाल श्रवण साहब के गाने थे। कुमार सानू, हाँ, माय फेवरेट। यस, तो बहुत प्यारे गाने थे, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। पाजी देखिए, सबने, आपके फैंस ने देखी पिक्चर है आपकी? मैं बहुत हैरान हूँ कि आपको, मैं समझा कि चलो ये आगे की पकड़ लेंगे, लेकिन ये सैनिक तक के नहीं पहुंचे होंगे। मैंने कहा कितनी हसरत एक टाइम पे, मतलब छोटे शहरों में बड़ा चलता होगा ना वो। हाँ, वो गाना बहुत बड़ा, आज भी बहुत बढ़िया गाना है वो। अश्विनी भावे के साथ था, एंड सो देन बस ऐसे ही चलता रहा। जब आप 90s में हेलीकॉप्टर पे चढ़ते थे, बिल्डिंग पे चढ़ जाते, अभी भी चढ़ते हो आप, मैंने देखा स्टेज शो में आग लगा लेते हो, बिल्डिंग पे चढ़ जाते हो, एक्टर्स हैरान होते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी काफी आ गई है, कभी जान रिस्क पे गई कि यार मरते मरते बचे? 3 बार ऐसा हुआ है। एक बार सैनिक में ही हुआ था। सैनिक में एक वायर से दूसरे, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाते जाते मेरा हाथ थक गया था, एंड आई थॉट कि मैं चला जाऊंगा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। तब तो कुछ नहीं था, ये क्या कहते हैं, VFX या कुछ भी नहीं, खुद ही करना पड़ता था। एक ही हो गया। और एक बार खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी में मैं बोट के, मेरा पूरा आधा शरीर कट जाता। वो तो पता नहीं कैसा हुआ, मैंने वो बोट का जो वो था, क्योंकि क्या हुआ, एक कैटमरान सामने से आ रहा था और मेरी बोट उसके बीच के अंदर से जाने वाली थी, और ये पूरा, मैं बोलता हूँ, आपको बता रहा हूँ, पूरा कट जाता मैं, लेकिन वो बच गया। फिर एक और भी था, जब मैंने खिलाड़ी 786 में जंप मारा था, एंड आई हैड टू डाइव ऑन द हॉट एयर बलून, तब बच गया था। तो जैसे अभी भी आप कूदते रहते हो, मैं अवार्ड शोज में देखता हूँ आप आग लगा लेते हो, भाभी घर पे कहती नहीं कि अब तो बाल बच्चेदार हो गए, अब छोड़ दो? नहीं, वो शी इज़ यूज्ड टू इट नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग एनीथिंग, बिकॉज मैंने करना है, एंड शी इज़ ऑल्सो बल्कि उनका तो ये कहना है कि वो आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा, मतलब दैट इज व्हाट द कॉन्फिडेंस शी हैज़। बट आई ऑलवेज से कि नो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट टेक केयर एंड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज स्टंट जो है ना, ये एक सिर्फ आइडिया नहीं होता है कि जाके करना है, ये एक साइंस भी होता है। आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पहले, अभी तो काफ़ी लोगों को समझ में आने लगा है फाइट मास्टर्स जो, लेकिन पहले थे वो, उनको साइंस पता ही नहीं था। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म थी, उसके अंदर क्या था कि हीरोइन का बर्थडे था, मैं बहुत पहले की बात, तो हॉट एयर बलून, वो बलून नहीं लगे होते, तो उसने फटना था बलूनों ने, और केक कटना था, और वो गिरने थे, स्प्रिंकल्स गिरने थे। तो मास्टर जी को बोला गया था कि ये फटना चाहिए और स्प्रिंकल गिरने चाहिए। तो मास्टर जी जो थे कोरियोग्राफर, वो जो फर्स्ट स्टंट मास्टर, वो देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस सब पे बुलेट लगा दिया, एक बुलेट लगा दिया। अब वो हीलियम है और ये बुलेट लगा दिया। भैया विश्वास नहीं करोगे, स्टार्ट कैमरा एक्शन, और उन्होंने केक काटा, हैप्पी बर्थडे टू, और करीबन 60-70 लोग थे, सब ताली बजा रहे हैं, फटाक बम 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 बम, वो गिरा, लेकिन वो गरम प्लास्टिक, किसी के इधर, किसी के पेट पे, किसी के यहाँ, और जो भागा दौड़ी हो रही है, आई और वो फाइट मास्टर वहां से भाग गया। कहाँ जा रहे हो मास्टर? मैं फाइट मास्टर नहीं हूँ, मैं भाग रहा हूँ। तो चला गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे साइंस होते हैं जो एक स्टंट के अंदर लगता है, लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं होते थे। पहले तो मुझे याद है जब मैं नए पैडिंग्स आए थे,
पैडिंग की हमने कभी देखे ही नहीं थे। तो मैं शो करने गया था, तो मैंने नी पैड लेके आया, शिन पैड लेके आया, एल्बो पैड लेके आया, बैक पैड लेके आया, अपने पैसों से मैंने पैड लेके। हम तो जब जंप मारते थे तो सीधे घुटनों पे मारते थे, पैरों, तो ऐसा होता था। लेकिन मैं पहली बार पैड्स लेके आया। तो जब मैं पैड पहन रहा था तो एक मास्टर आया, क्या कर रहा है बेटा? मैं बोला मास्टर जी कुछ नहीं, पैडिंग पहन रहा हूँ। हाँ, चांद पे जा रहा है? यार मास्टर जी चांद पे जा रहा है? नहीं बेटा चांद पे जा रहा है। उनको पता ही नहीं, उन्होंने पैड नहीं देखे थे, उनको लगा बेटा चांद पे जा रहा है। मास्टर जी नहीं, अरे देखो मेरा घुटना टूटा, मैंने पहना, लेकिन मास्टर जी मैं अपने क्यों तोड़वाऊँ? सही बात है। मैं क्यों तोड़वाऊँ, मुझे पैडिंग पहनने दो। तो आहिस्ता आहिस्ता, बट माई इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग ऑफ stunts, fights have done, मतलब I have seen it with my own eyes. पाजी मेरी उम्र से बड़ी आपकी एक्टिंग करियर लाइफ हो चुकी है, 35 साल आपने दे दिए। हाँ, तो मैं पूरा देखा है कि कैसे इवॉल्व हुआ है। सबसे शॉकिंग क्या रहा अभी वहां से, अगर बताना हो कुछ? सबसे शॉकिंग चीज, मतलब जो इंडस्ट्री इवॉल्व होने का रहा। मैंने आपको बहुत सारी तो शॉकिंग चीजें ही बताई है, बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं ना, नाम भी नहीं बता सकता कि कैसे क्या क्या होता था। तब तो अलग अलग होता था, क्या बताऊं। और शॉकिंग चीजें मैं वही देख रहा हूँ कि ऐसी कौन सी शॉकिंग चीजें जो, जैसे पुराने डांस, मैं सलमान भाई का डांस देखता हूँ हम आपके कौन में, वो जो कबूतर वाला कर रहे थे, कपड़े देखता हूँ मैं उस टाइम पे पिंक पैंट पहनते थे, पीली पैंट पहनते थे। अभी अपनी पुरानी फिल्म में देखते हो तो कैसा लगता है आपको? किसी को देख के लगता है यार मैं क्या कर रहा था ये? हाँ बहुत सारी, या किसी ऐसे तो बहुत सारी। किसी बच्चों ने कहा पापा ये क्या कर रहे थे आप? नहीं, उन्होंने पुरानी फिल्में नहीं देखी, वो सिर्फ नई फिल्में देखते हैं। अभी जैसे भूत बंगला भी रिलीज होगी तो देखेंगे वो लोग मेरे साथ। 13 तारीख को हमारा एक ट्रायल है, तो लेकिन वो नहीं, पुरानी उन्होंने नहीं देखी। As much as I would want to show it to them, but they have not seen it. कोई नहीं पाजी, हमने देखी है और हम भूत बंगले पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन है। जी जी। अक्षय कुमार के बारे में बहुत सारे एक्टर्स ने कहा कि जब अक्षय कुमार आया तो हम ऑ हो गए थे। वो लहराती हुई जुल्फें जब मैं आपकी पुरानी फिल्मों में देखता हूँ, लोग कहते थे पीक मेल ब्यूटी है। Okay. ऐसा इंटरनेट पे आ चलता है कि 90s के एक्टर की जो ब्यूटी थी वो आज के एक्टर से कंपैरिजन नहीं है। आप सलमान, शाहरुख जो पुराने एक्टर्स हो, पीक मेल ब्यूटी पे आते हैं। किसी एक्टर को देख के अक्षय कुमार को लगा यार विनोद खन्ना साहब, वॉक, तो वो क्या थे, मतलब द काइंड ऑफ ब्यूटी ही हैड, द काइंड ऑफ, मतलब वो अगर रूम में आ जाते थे, द रेडियंस ही हैड, द काइंड ऑफ everybody used to acknowledge the fact what a good looking man. धर्मेंद्र जी, what a beautiful man, what a good looking man. और कौन थे ये दो तो। और आपके एरा में कोई एक्टर जिसको नया आया हो, आपने देखा हो, आपको लोग क्या टैलेंटेड या क्या खूबसूरत है? सलमान is a very good looking guy, very very good looking guy. बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टर जो रोते हुए अच्छे लगते हैं लेकिन सलमान जब रोता है ना, तो मुझे मेरी 1-2 फिल्मों में वो रोया, मैं देखा था। आपने रुलाया भी तो, मुझसे शादी करूंगा खूब रुलाया था उनको। नहीं, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि उस आदमी ने जब वो रोता है स्क्रीन पे ना, तो एक्चुअली दिल को लगता है यार इस आदमी को बहुत हर्ट हुआ है। मैं एक फिल्म की थी जाने मन, उसमें वो रोया था, हमको मालूम है इश्क मासूम। हाँ, उसमें वो रोया था और मुझे लगता है वो असली में रोया। सौ दर्द है, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा रोता है। आपके भी रोल बहुत अच्छा था उसमें। हाँ, मेरा रोल, बड़े शरीफ आप बने थे। हाँ, लेकिन वो भी फिल्म नहीं चली थी। बट लोग याद है, जैसे मुझसे शादी करोगी मेरे बचपन में मेरी फेवरेट फिल्म थी। क्या मजा था, जैसे आप एंट्री करते हो, आपका स्वैग जो आता है, मैंने कहा भाई साहब ये क्या, वो रोल भी एक्चुअली निकल गया। वो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो उसमें मेरे साथ हीरोइन नहीं है, मैं अकेला ही हूँ उसमें। और एंड इट्स अ वेरी, आई वुड कॉल इट लाइक अ कैरेक्टर रोल, लेकिन वो रोल चल गया क्योंकि बिकॉज ऑफ विकेट सानी, और वो मुझे काफी। बट आपके साथ है जहाँ पे आपको हीरोइन नहीं मिलती चल जाता है हेरा फेरी। क्या करूँ अभी, आप बता रहे हैं, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हीरोइनों को निकाल दूं अपनी जिंदगी से? अच्छा पाजी, एक अफवाह सुनी थी मैंने कि अक्षय कुमार को अवार्ड्स कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि रात को 9 बजे वो सो जाते हैं और अवार्ड शो तो 9 बजे के बाद ही शुरू होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे अवार्ड्स जो है ना, वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ओनली, इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। डू यू बिलीव इन अवार्ड शोज? वेल, अवार्ड शोज एक्चुअली इज फॉर गेटिंग लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स। मतलब जब शो होते हैं, शो करवाते हैं, पैसे मिलते हैं, बस मेरे लिए तो वही है। बहुत बारी होता है कि आई थिंक द ट्रूथ of a good award show is not come out yet. Okay. कोई ऐसी फिल्म आपने की हो जिस पे आपको लगा यार मैंने बहुत जबरदस्त काम किया था, मेरा बनता था इस बार?
See, for me that I cannot say about all that kind of a thing, but मैंने अभी मैं कैसे बोल भी नहीं सकता हूँ कि क्या है कि I cannot say कि वो उस फिल्म को मिलना नहीं चाहिए था, दूसरे फिल्म को मिलना चाहिए था. नहीं आप अपना आपका वो दूसरी की मिला उसकी हम नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे. एक अपना होता है ना, हम एनालिसिस करते हैं यार मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया था इसमें, या कोई ऐसी फिल्म जो उतनी अप्रिशिएट नहीं हुई लेकिन आपको लगता है यार मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया था, ये अक्षय कुमार की फिल्म लोगों को देखनी चाहिए. मेरी केसरी 1 बहुत अच्छी फिल्म थी, एयरलिफ्ट अच्छी फिल्म थी. अप्रिशिएट कैसे लोगों ने, केसरी तो जबरदस्त फिल्म है, मतलब केसरी बहुत अच्छी फिल्म थी. क्या गाने थे मनोज मुंतशिर और बी प्राक ने जो बहुत अच्छी. और उस लड़के ने अपना जो मेरे डायरेक्टर थे अनुराग ने, उसने बहुत अच्छी बनाई थी फिल्म. पर जिससे पहले मैं कॉमेडी में आऊँ, एक सवाल मेरे बड़े मन में, क्योंकि आप अमीर आदमी हो तो मैं सवाल लिख रखा था मैंने कि लोग मेहनत करते हैं ताकि पैसा कमाए, नाम कमाए, शोहरत कमाए. आपने सब कमाया, बट अक्षय कुमार को अभी जब मैं इतना एक्टिव देखता हूं तो मेरे को सवाल आता है कि क्या है जो अभी भी किक देता है कि आप इतना एक्टिव हो, रूटीन फॉलो करते हो. इट्स नॉट अबाउट द मनी. सी एक और ये अफवाह है सक्सेस भी तो आपने नहीं, इट्स नॉट अबाउट मनी. आपने सक्सेस ही पाली, आप बहुत बड़े स्टार हो, देश के टॉप स्टार्स में आते हो, अपने अपने इंडस्ट्री आप हो, तो अभी क्या किक देता है इतने साल बाद भी, 35 साल बाद भी आप लगे हो एकदम. मेरे को बहुत मजा आता है शूटिंग करने में. जैसे मैंने आपको कहा था बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू, मैंने आपको कहा था जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था मुझे सिर्फ पैसे कमाने थे, मुझे मजा नहीं आ रहा था शूटिंग करना. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मजा क्या समझ ही नहीं आ रहा था. लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब फिल्मों से मुझे प्रेम होने लगा, प्यार हो गया, मुझे मजा आता है रात को सोने से पहले जब मेरा मैसेज बजता है कि आपको सुबह यहाँ जाना है शूटिंग करने, ये फिल्म की शूटिंग है और ये सीन है, सीन आपको ईमेल पे आ गया है, आप पढ़ लेना. तो आई गेट एक्साइटेड लाइक अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड बिकॉज आई एम सो लकी. व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. मेरे पास डिफरेंट गेटअप्स हैं करने के लिए. अभी मैं हाल ही में मैंने गोलमाल की, कंप्लीटली डिफरेंट. गोलमाल 5 आई हैव डन इट. आई प्लेड अ बॉल्ड गाय इन इट एंड विद द बियर्ड एंड ऑल. इट इज सो मच फन टू गो देयर, sit on the chair, look at the makeup mirror and then 4-5 लोग आते हैं, आपको मेकअप करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं. एक आदमी ने छाता पकड़ा हुआ है ताकि मेल्ट ना हो जाए. फिर आप जाते हो, डायरेक्टर आपको बताता है, डायलॉग्स मिलते हैं, एवरीबडी इज वेटिंग कि नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सरप्राइज देम. कैसे नए तरीके से आप बात करोगे, कैसे नई चीज़ बोलोगे, नया रोल है. एवरी डे इज सो मच फन. That is all I can tell you and that gives me, वो मुझे बोलता है कि मुझे इस चीज़ का ग्रीड बहुत है, अलग अलग रोल करने का मेरे को बहुत ग्रीड है. अब बात पैसों की नहीं है, अब बात है ग्रीड ऑफ डूइंग डिफरेंट रोल्स. बट भाई जैसे गोलमाल अजय देवगन की सीरीज थी, आप अपने आप में एक लेजेंडरी एक्टर हो. कई बार लोग बचते हैं कि यार एक और सीरीज थी, हम उसमें जा रहे हैं. ये एक तो अजय पाजी के साथ बताओ कि आप 2 बड़े प्रैंकस्टर हो, मैंने बड़े किस्से सुने, मतलब कहानियां. आई एम श्योर इस मूवी में जो बाकी स्टार कास्ट होगी उसकी तो ले रखी होगी आप लोगों ने. नहीं ऐसे देखो, प्रैंकस्टर तो ये तो हर लॉट ऑफ मीडिया पीपल जस्ट कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन. ऐसा प्रैंकस्टर मतलब कभी कभी मस्ती कर ली थोड़ी बहुत ये वो, बट नॉट कि एवरी डे. बट ये जैसे गोलमाल में आप गए तो ये इतने बड़े स्टार होने के बाद किसी ने कहा नहीं कि यार मतलब वो एक अलग सीरीज है, एक अलग लूप है, उसमें आप जा रहे हो, वो किसी की लेगेसी है. एक बात बताओ, ये मोर चैलेंजिंग है. एक बात बताओ, यही सोच है ना गलत है, यही सोच गलत है. ये हॉलीवुड में नहीं है. छोटे से छोटा रोल टॉम क्रूज कर लेगा, ब्रैड पिट कर लेगा, छोटे से छोटा. क्यों उसको उस डायरेक्टर के साथ काम करना? क्योंकि उसको लगता है ये फिल्म बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको लगता है ये फिल्म बहुत बड़ी है. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने स्त्री में किया था काम, छोटा सा रोल है स्त्री में, कुछ नहीं था मेरा. इंटरवल पॉइंट पे कहीं ना कहीं आता हूँ और बस लास्ट में एक बार वापस आता. तो मतलब आपके काम में ईगो नहीं आता? नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए. मैं आई वुड रिक्वेस्ट, देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू कमर्स कमिंग, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट कीप एनी ईगो इफ यू मेक इट इन योर लाइफ. अगर आपको कोई फिल्म के अंदर, आजकल पता है एक तो ये भी है ना, 2-2, 3-3 हीरो की फिल्में नहीं बनती. हमारे टाइम में 90s की 2000 3 हीरोज की और जानी दुश्मन में आपके साथ 10-12 7 हीरो थे उसमें घुसे हुए थे. मैंने तो यहाँ तक सुना कि अक्षय पाजी ने कहा कोई मर गया नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं जिंदा हूं, मैं पर डे पे हूँ. करो क्यों? मैं तो बल्कि मेरे को बड़ा मजा आया था जब मर के उठ गए थे, दोबारा मारने गए थे उसको, जला दिया था आपने. क्योंकि मैं एक्चुअली में फिल्म में मर गया था. मैं फिल्म में मर गया था, वो कोई एक एक्टर नहीं आया. तो मैंने उनको बोला डायरेक्टर को, पाजी मैं आ जाऊँ. ओ यार ठीक है चल एक काम कर, 4 दिन वास्ते तू आ जा. ठीक है. जानी दुश्मन अच्छी पिक्चर थी पाजी. जानी दुश्मन is a cult film on its own way. हाँ, टीवी के it is a cult film of making fun. हाँ.
आदमी पोपट बन रहा है, सांप को चल रहा है, यहाँ से वो जा रहा है, वो एक बिलीफ वाली फिल्म है अपनी। मतलब मुझे अभी भी याद है उस फिल्म के अंदर एक शॉट है, मोनिशा कोइराला सांप बनी हुई है, तो वो मोनिशा कोइराला सांप बन जाती है। तो अब नहीं मोनिशा सांप, अरमान कोहली सांप, अरमान कोहली सांप है। और तो अभी हम किसी के घर पे जाते हैं, नया घर है, तो हम देखते हैं, तो अभी हम आप कह रहे हो आप मेरे लिए पानी ला रहे हो, तो मैं आप यहाँ बैठा हूँ और यूँ देख रहा हूँ, ऐसा तो देखूंगा मैं। तो डायरेक्टर साहब ने वो शॉट बकायदा सांप का लिया है कि सांप के लिए वो दूध लाने गई है, तो सांप देख रहे हैं। सो ये जो फिल्म, ये जो चीजें हैं ना, ये कल्ट चीजें हैं टू मेक फन। जानी दुश्मन इज ऑल अबाउट मेकिंग फन, एंड वो भी एक अपना मजा आता है। मतलब ये अच्छा था, लेकिन मर गए, पैसे और चाहिए पाजी, मैं कर दूं, एक और आ गया। कितनी दिहाड़ी मिलती थी पाजी उस टाइम? अच्छे खासा मिल जाता था, करीबन दिन का मिल जाता था 8-9 लाख रुपए दिन के। खासे पैसे पाजी। हाँ पाजी, लोग कहते हैं कि पैसा, जैसे अभी आपने कहा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बट आपका मैंने सुना कि एक दौर था जब आप चांदनी चौक में 24 लोगों के साथ रहते थे। हाँ, जब हम बचपन में। तो पैसा क्या बदलता है? वो अक्षय कुमार जिसके पैसे नहीं थे, फिर अक्षय कुमार जिसने पैसों के लिए काम किया। पैसा लाइफ में एक बात बताता हूँ आपको, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, चांदनी चौक में मैं रहता था, हम 24 लोग साथ में रहते थे, मेरे मामा मामी मम्मी डैडी ग्रैंडपा ग्रैंड मदर सब साथ में रहते थे। लेकिन एक चीज़ बढ़िया थी, वी यूज्ड टू ऑलवेज एवरी डे हैव फन व्हेन आई से, मेरा आप अगर मेरे में जितनी भी थोड़ी बहुत ह्यूमर है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चांदनी चौक। वहाँ से निकली है, क्योंकि इट ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, ऑल द क्रेडिट गोज टू मेरे मामा मेरे मामी, ऑल क्रेडिट गोज टू मेरे आसपास के जितने भी पड़ोसी थे। वैसे भी आप चांदनी चौक गए होंगे, वहाँ आप चले जाओ, सिवाय हंसने के कुछ नहीं होता उधर, सिवाय चुटकुले के कुछ नहीं होता। सारा दिन चुटकुले चाहिए, सारा दिन, और उनकी बोली भी कमाल की है सबकी। तो खैर हमारे घर में ये था कि हंसना, ताश खेलते थे, लूडो खेल लिए, अलग अलग चीज़ें खेलते थे, मस्ती होती थी ये। तो मैंने जब पैसे आने के बाद भी ना, मेरे माँ बाप ने एक चीज़ कमाल की थी, वो ही चीज़ कंटिन्यू रखी थी, वही लूडो खेलना, वही ताश खेलना, सिवाय हंसने के कुछ नहीं, किसी की दुख भरी कहानी नहीं, कोई दुख भरी कहानी नहीं बोलेगा, हंसेंगे हंसेंगे और हंसेंगे बस। तो मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे पैसे हों या ना हो, यार हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, एक ही ज़िंदगी में है, मायूसियत नहीं चाहिए। पाजी, एक आपसे पहले प्रियदर्शन और आप सर की इस पे जाऊँ मैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन, उसके बाद मैं कॉमेडी पे जाऊँगा। आपने 150+ फिल्में की, हो सकता है लोग शायद फिल्में भूल जाएं, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया में जब मैं अक्षय कुमार का जिक्र करता हूं, तो 2 चीजें लोगों के जहन में आती हैं। एक आता है 4 AM रूटीन, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट अक्षय कुमार रूटीन, और एक वो मोदी जी वाला इंटरव्यू। अब मेरे जहन में सवाल ये आता है कि 150 फिल्में करने के बाद, इतने सारे कैरेक्टर करने के बाद, क्या आपकी पर्सनल इमेज जो है वो फिल्मों से भारी हो गई है, या आप सोशल मीडिया का दौर ऐसा आ गया कि जहां पर लोग फिल्में भूल जाते हैं, बट वो 2-4 चीजें रख लेते हैं जिसको कंटिन्यू करते रहते हैं? भाई जिसने रखनी है वो रख लेता है, मैं तो अपना जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं तो कभी सोचता भी नहीं हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था अब ये हमारे प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बारे में भी कुछ ऐसा होगा। मैं जैसे 4 AM वाली बात है, आई एम श्योर आपसे जितने इंटरव्यू होते होंगे हर आदमी 4 बजे पूछता होगा। हाँ, एक्चुअली वो भी एक बोरियत सी होती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक दो चीजें चिपक नहीं आती हैं, मतलब वो चिपक जाती है, वो होती है आपकी जिंदगी में। एक वो प्रैंक है, हाँ, एक ये है, और एक वो हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, ये सारी थोड़ी है। ये चीजें कोई पूछ भी लेता है तो ठीक है, हंस के भाई, अभी इसके बाद लगता कुछ और रहा नहीं पूछने के लिए। ठीक है पाजी, ये जो एक शब्द है जो आपकी पिक्चर में भी जो पूछता है, टाइम कितना हो रहा है? हाँ भाई, बहुत खराब चल रहा है, तू यहाँ से निकल जा नहीं तो पेल दूंगा। हाँ, तो ये जो पेलना शब्द है, ये अक्षय कुमार का पेट वर्ड है, मैंने बहुत सुना अक्षय कुमार। दिल्ली चांदनी चौक का, ये चांदनी चौक का है, मैंने आपसे कहा। आपने राजकुमार भाई और राजपाल यादव भाई को बोल दिया था चुपचाप बैठ जा। नहीं, वो तो मस्ती में था कि हाँ भाई, वो मुझे चेयर देने को, मैं बोला बैठ जा तू, अबे तू बैठ जा, मैं खड़ा हूँ, अबे बैठ जा नहीं तो पेल दूंगा। तो ये पेलना मैंने बहुत बार सुना है, मतलब असली में कभी किसी को पेला आपने? नहीं, कभी नहीं। आप तो ब्लैक बेल्ट हो। नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी लोगों को पेलना शुरू कर दूं। कभी किसी ने डराया नहीं? नहीं, कुछ नहीं, मारामारी नहीं, मारा। दैट इज वन थिंग आई जस्ट डोंट एंजॉय इट एट ऑल। एक आपकी अभी फोटो वायरल हुई थी, एक आपने कमाल की शर्ट पहनी थी और इंटरनेट भरा पड़ा उस शर्ट से।
हाँ वो फटी हुई हाँ हाँ हाँ। तो पाजी मतलब आप प्रोड्यूसर बने, हाँ। एक पिक्चर बनाने में इतना पैसा लग जाता है कि नहीं वो तो एक मेरी जो डिज़ाइनर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आदमी भूत बंगले के अंदर अगर फंस जाए तो कई बार होता है ना, वो जब आदमी बंगले से भाग रहा होता है भूत की वजह से, वो उसके कपड़े फट जाते हैं, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक ट्रेलर लॉन्च है, लेट्स वेयर इट। आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू इट। मतलब लोगों ने कहा कि अब तो रणवीर भाई पहनने लगे आजकल, अक्षय कुमार के साथ बहुत रहे। इतना नहीं सोचते भाई, इतना जो लोग काफी नहीं, लोगों ने एक्चुअली सर मजे लिए, उसमें अनलिमिटेड मीम्स बने। किसी ने बनाया कि भाई अगर ये यूपी बिहार में जाए तो लोग कहेंगे भाई कुत्ता दौड़ा लिया। वो भी आपने सबसे फनी मीम पढ़ा इसको लेके? क्या क्या पढ़ा आपने, मतलब ये फटे वाले कपड़ों को लेकर? मैं सच बताऊं तेरे को, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आई डोंट रीड मच सोशल मीडिया। नहीं, आई डोंट रीड मच। थोड़े बहुत कभी कभी कमेंट्स आ जाते हैं, कभी कभी डिजिटल टीम से भी आ जाता है, तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आप वो प्रियदर्शन सर लगभग 2010 में लास्ट टाइम आए थे, खट्टा मीठा। हाँ 2010 में नहीं, मैं आया था, मुझे 14 साल हो गए। 2012 में फिर हाँ ऐसे ही। तो पाजी इतना लंबा टाइम तो कॉमेडी तो जबरदस्त चल रही थी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल एक्चुअली उसके बाद है ना सर 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए। प्रियन सर अपने 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए। उसके बाद थोड़ी बहुत वो अपना फैमिली में थे लगे हुए। फिर उसके बाद वो कुछ 1-2 फिल्में हम लोग कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वाइब बैठा नहीं हम लोगों को, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। करते 14 साल बीत गए। कुछ बता रहे थे कि 10 आउट ऑफ 10 स्क्रिप्ट होती है तो अक्षय कर देता है। वही एक डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, जो कभी मुझे बोलते हैं, मैं सिर्फ उनको शक्ल देके पूछ लेता हूँ, सर कैसी है फिल्म, अक्षय लीव इट अप टू मी। अरे उनका आप देखो, लोग एक्चुअली ही इज अ जीनियस। ट्रू भाई 98 फिल्में डायरेक्ट करना किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 87 फिल्में सुपर हिट्स, मलयालम हो, साउथ की हो, यहाँ की हिंदी फिल्में हो। उस आदमी ने नेशनल अवार्ड पता नहीं कितने जीते हैं, कॉमेडी में कितना है, सीरियस फिल्में कितनी हैं। फिर एक कांजीवरम बनाई थी, वो कमाल की फिल्म थी। आपने देखी थी कांजीवरम? नहीं, मैंने नहीं देखी। कांजीवरम देखो आप, नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को। फिर काला पानी, फिर गर्दिश, विरासत, ये सब देखी मैंने। बहुत प्यारी प्यारी। और रेंज कितना है, कॉमेडी में भी जा रहे हैं, सीरियस में भी जा रहे हैं, एकदम ऑफ बीट फिल्में भी बना रहे हैं। आई ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर प्रियदर्शन। एंड आदमी क्या है, कमाल की बात ये भी है कि वो खुद एक एडिटर है, तो वो जब शॉट लेते हैं उनको पता है कहाँ काटना है। एक तो ये भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है आज के ज़माने में अगर जो भी इंसान डायरेक्टर बन के आता है उसको एडिटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ आई हैव रियलाइज्ड वर्किंग विद हिम दैट यू शुड नो एडिटिंग। बट पाजी जैसे प्रियदर्शन सर की हिंदी अच्छी नहीं है, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, इंटरव्यूज जितने मैंने देखे, बट हिंदी में इतनी छोटी छोटी सी बारीकियां उन्होंने पकड़ रखी है, ऐसे ऐसे सीन्स है जिसको देखकर मतलब लगता है यार। उनका प्रोसेस मैं बताता हूँ, वो लिखते पहले मलयालम में, फिर उस मलयालम को इंग्लिश में बनाते फिर वो इंग्लिश को राइटर को बुला के उसको सुनाते, उसको एक एक वर्ड बोलते हिंदी में लिखा, फिर वो सुनते हैं, अगर उनको यू से अगर उनको फनी लगता है ओके यू कीप इट, अदरवाइज टेल मी इन व्हाट डिफरेंट अदर वे यू कैन राइट। देन वो पूरा 4-5 महीना लेते हैं ये लिखने में कि पूरा ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद वो उस पर जाते हैं, सेट पे जाते हैं। पाजी 14 साल बाद भूत बंगला आती है, मेरे को कुछ यादें जो मेरी मेमोरी थी वो भूल भुलैया की भी थोड़ा सा टच दिखाई पड़ा इसमें। ये इंटेंशनल था? ऐसा है कि जो ट्रेलर कटा है, ट्रेलर जो हमने दिखा है, जानबूझ के उसमें 2-3 शॉट टू जस्ट ब्रिंग बैक द मेमोरी, नॉस्टैल्जिया, जस्ट दैट इज इट। अदरवाइज पूरी फिल्म के अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे पंच रखे हुए हैं जो इन्होंने ट्रेलर पे नहीं दिखाए। द फन इज टू गो एंड वॉच द फिल्म एंड सी इट। एक्चुअली मैंने उनको पूछा भी, सर ट्रेलर में थोड़ा डालो ना, और वी आर पुटिंग ओनली द ओल्ड पंचेज। एक्चुअली इफ आई पुट इट नाउ ओनली देन व्हाट पीपल आर नॉट गोइंग टू एंजॉय, लेट देम कम रियलाइज इट। और उनकी फिल्म का हमेशा यही रहता है, वो अपने ट्रेलर में ज़्यादा दिखाते नहीं है, उसके बाद आपको पता चलता है। उनकी कितनी फिल्में तो ऐसी थी जो बाद में रिलीज होने के बाद कल्ट हो गई। पाजी उनकी सारी फिल्में कल्ट है। कुछ ना मतलब मुझे लगता है अगर प्रियदर्शन की मूवीज हटा दो अक्षय कुमार के साथ, तो आधे तो मीम्स कल्ट खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर पिक्चर अपने आप में एक मीम है। अरे खट्टा मीठा उस वक्त इतनी ठीक चली थी, लेकिन उसके बाद वो क्या फेमस हुई थी वो फिल्म, वो बहुत क्या नाम था मेरा, टिचकुले। हाँ
वो नाम क्या था? हाँ टिचकुले नहीं, लेकिन सचिन टिचकुले। सचिन टिचकुले। तो पाजी मैं एक काम करता हूँ दिल्ली वाले अंदाज में, मैं प्रियदर्शन साहब की पिक्चर का नाम लेता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी एंजॉय करते हो उनकी पिक्चर को। देसी भाषा में जो हम कहते हैं ना कि कोई सीन ऐसा आया जिसको देखकर आपने कहा यार क्या बख्शो दी थी, वो उस लेवल की हंसी आपको आ गई सीन पढ़ते वक्त या करते वक्त। मैं पिक्चर का नाम लेता हूँ, आपको एक सीन बता देना कोई भी जो आपको आपका आप फेवरेट। मुझे फिल्म बताएंगे, मैं आपको फिल्म का नाम बताऊंगा, उसमें जो आपका एक फेवरेट सीन होगा प्रियदर्शन साहब की फिल्म में। ओके, पहली फिल्म है हेरा फेरी। ये राजू कुतरिया इधर ओ बाबूराव is the darling of the film. उठा ले रे देवा भाई मेरे को नहीं, इसको उठा, ये कुत्तों को उठा ले। गरम मसाला बेसिकली मेरे को याद है वो पूरी की पूरी फिल्म इज लाइक अ प्ले। एक्चुअली इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट फिल्म आई हैव एवर डन। एक कमरे के अंदर एक जैसा, और यू आर डेटिंग 3 गर्ल्स एंड प्लस यू हैव अ फियांसे हु इज वेटिंग आउटसाइड। मतलब आधे टाइम तो हम कंफ्यूज थे भाई कौन सी वाली किधर है। ये अच्छा वो भी फिल्म, मतलब आई एम टेलिंग यू, जब मुझे याद है जॉन कर रहा था, तो जॉन का पहला या दूसरा दिन वो कॉमेडी कर रहा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू डू कॉमेडी इन फ्रंट ऑफ प्रियदर्शन बिकॉज द वे ही टेक्स द शॉट। भाई पूरे पसीने हो गया। देन इतना पसीना हो गया, फिर वो मेरे को आके बोलता है अक्षय आई कांट डू दिस फिल्म। ही वेंट टू प्रियदर्शन एंड ही सेज कैन यू ड्रॉप मी आउट ऑफ द फिल्म, आई डोंट वांट टू डू द फिल्म। प्रियन सर क्या हुआ? सर दिस इज टू फास्ट, everything is too fast, it's no time to breathe, sir I can't do। and actually मैं बेचारा नहीं कर पा रहा था। तो फिर प्रियन ने उसको कमरे में ले गए, उसको समझाया डोंट वरी, डू इट ऑन योर पेस, डोंट वरी यू विल डू इट एंड उसको समझा। वो पूरा पैसा देने को तैयार हो गया था, वो छोड़ने को जा रहा था, वो छोड़ नहीं कर पा रहा था। मैंने सुना प्रियदर्शन सर ने कहीं कहा था कि ये इकलौती फिल्म थी जिसमें मैंने सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड किया। तो अक्षय ने मुझसे कहा पाजी मेरे दिमाग से नहीं समझ में आ रहा कौन सी लड़की कहाँ से आ रही है, नहीं समझ में आ रहा था। वो ठक करके वो नहीं कर सकता है। यू कैन नॉट डू आज 4 सीन किए तो अगले दिन जाके आपने क्लाइमेक्स कर दिया, नहीं हो सकता। ये मेरे पूजा चाचा है। वो किसी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्या मेरे पूजा चाचा है। पूजा चाचा उसमें तो हर चीज के अंदर, और बहुत तेज उसने, उस फिल्म ने काफी कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। उस कल्ट मूवी थे, लोग कहते हैं, मतलब पीपल टॉक सो मच अबाउट हेरा फेरी और बहुत सारी फिल्मों को, बट मुझे लगता है गरम मसाला का भी एक सेकंड पार्ट बनता है। गरम मसाला तो बनना चाहिए, बनाना चाहिए। भागम भाग क्या बैंटर था आपका, गोविंदा का मजा आ गया था पाजी। ऊपर से गाने बहुत आधे जाके वो सिग्नल प्यार का सिग्नल ना, व्हाट इज दिस सॉन्ग? सिग्नल नाक से आवाजें निकल रही हैं, ये हो रहा है। और बहन डर गई रूपा नालिया, रूपा नालिया। अच्छा ये सब चीजें थे नहीं अंदर फिल्म में, बहन डर गई भी नहीं थी, ये सब आ गए, अपने आप आ जाते हैं ये। तो ये सीन जब करते हो तो जैसे हम नहीं रोक पाते, हम अभी भी मीम्स देखते हैं तो हम पेट पकड़ के हंसते हैं, मुझे लगता है। अच्छा मैंने एक बात देखा है, ये जो मीम्स जितने भी बने हैं ना, आर द काइंड ऑफ डायलॉग्स व्हिच वर नेवर देयर, व्हिच जस्ट इन इम्प्रोवाइजेशन इट हैज कम। तो ये किसके इम्प्रोवाइजेशन थे? बहन डर गई या फिर मेरे मतलब रूपा था ही नहीं उसमें। हाय रूपा था ही नहीं, वो लड़की आ रही थी चल के, तो डायलॉग बोलते हाय रूपा नालिया चल। वो कोई अखबार पढ़ रहा, भाई उसका अखबार उड़ा दिया भाई ऐसे। ये अपने आप आता है, ये अपने आप होता है। एंड ये कोई राइटर लिख भी नहीं सकता है, ये कोई डायरेक्टर भी नहीं लिख सकता, राइटर नहीं लिख सकता। इसीलिए मैंने, एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रियन सर कैचेस दैट मोमेंट। Hats off to him to catch that moment and to allow the actor to do it. Wow. The actor to do it. बहुत सारे पंचेस हैं जो मैं राजपाल यादव जी के साथ करता हूँ, है ही नहीं। पर आप दोनों का कुछ अलग सीन है, मतलब उसके साथ मैं उसको बोल रहा हूँ, वो था ही नहीं, वो जो आया, हाँ भाई क्या नाम है तेरा? सुंदर राजकुमार राव को देख के बोलो, राजकुमार राव नहीं, राजपाल यादव को देख के सुंदर, किसने रखा? बाबूजी। कहते अंधे थे क्या? अरे आपको भूल भुलैया, वो छोटा पंडित, हाँ पानी जंपिंग एंड ऑल। अरे उसमें बड़ा अच्छा सीन है कि जब आप वो कहता है कि म्यूजिक ठीक कर दो, ऐसा कर दो, फिर आप एक कान पे कंटा, वही पानी वाला। हाँ, फिर वो कहता है ऐसा लगा कान चिड़िया निकल गई। अच्छा उस वक्त करते वक्त हंसी नहीं आ रही थी,
लेकिन ये बाद में पता नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ये पानी में क्या हंसी वाली चीज है। अब एक तो उनका लुक, मतलब मेरे को तभी लगता है वो अगरबत्ती लगाना लेकिन वो पानी में क्या हंसने वाली चीज है, और उसके ऊपर इतने मीम बने, पॉलिटिक्स के ऊपर मीम्स बनी है उसको लेके। एंड उसमें गेटअप का आइडिया किसका था? वो जो पीला भगवा पहन के आप आराम से स्वैग करते? प्रियंस सर का, प्रियंस सर का। बट अगेन इट्स अ कल्ट मूवी, भूल भुलैया। It was actually also, it gave a lot of scar to a lot of children also, because Manjulika was very scary. हाँ, My own son, for four years, he couldn't see eye to eye to Vidya Balan. He wouldn't talk to her. He was very small, but for 4 years he was very scared of Vidya Balan. एक और मूवी है बड़ी कल्ट लगती है मुझे, दे दनादन। दे दनादन। कुत्ता मत बोल इसे तेरा बॉस। छोड़ मेरी बेटी को, पैसे पकड़ा हुआ छोड़ दे, वो गिर जाती नीचे। उसमें ये लाश किसकी है, ये लाश तो ये लाश क्या तेरे बाप की है? बहुत सारी चीजें थी यार। इट्स वेरी, यू नो, समटाइम्स आई फील लाइक मेरे को, आई वुड लाइक टू सी ऑल दीज few scenes, sit down with the audience and watch the scene, and that would be. चलो मैं आपके लिए छोटा सा एक काम करता हूँ, जो इतना आपने फनी बात कही है, मैं एक चीज़ करता हूँ जिसमें आई एम श्योर आपको मजा आएगा। लेट्स सी। ओके पाजी, मैं कुछ फोटोज निकाल रहा हूँ, ये आपके प्रियदर्शन सर की ही है, आपको सिर्फ इतना बताना है डायलॉग कौन सा था। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये वो है अपना भागम भाग। क्या था ये? एक तो ये स्माइल क्या थी पाजी? जब भी लाइफ में कोई खुराफात करने वाला हो ये जब उसको सैलेड खिला रहा हूँ, हाँ। और उसमें वो चालू कर देता हूँ, नमक, तो उसकी आंखों में चला जाता है परेश रावल के। भाई दिखाइए। नहीं नहीं सच्ची, हाँ ये खट्टा मीठा। अगेन अ कल्ट मूवी। ये रोलर, जब रोलर लेने जाता हूँ और ये पैसे मांग रहा है मुझसे, ये वकील है। नहीं ओके ये पाजी का एक्सप्रेशन क्या था? ये अपना भागम भाग अगेन, ये जब गार्डन में था, खड़ा था, और वो कोई हाथ में हमें ड्रग्स का बैग देके चला जाता है। बट पाजी ये एक्सप्रेशन कोई सिखाता है या ये आपके वो चांदनी चौक वाले एक्सप्रेशन है? ये एक्चुअली मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम चांदनी चौक। ये कोई सिखा नहीं सकता मेरे ख्याल से। लुक एट दिस फेस। अच्छा ये सीन डायलॉग याद है? ऐसी पाकिज़ा को ये मुझसे शादी करोगी? क्या क्या माल है, माल ही बोला था ना। हाँ, किसी को कोई रोस्टिंग वीडियो बनाना हो, अक्षय कुमार के मीम्स उठा लो, कहीं भी ठोक दो। पाजी ये क्या था? ये तो हेरा फेरी, ये तो कल्ट है ये तो। ये बाद में क्रिकेट मैच में भी रिपीट हुआ था, जो बाद में बड़ा तगड़ा मीम ऐसे करके वाला। हाँ, बट एक तो ये ड्रेस क्या थी पाजी? ये तो किसी को नहीं मालूम, ये तो बेचारे प्रोड्यूसर लेके आया था, और ऐसा लग रहा है गुब्बारे को। बट सही बैठा था यार ये जाके। अरे बहुत कल्ट मीम है ये। हाँ, अजनबी। क्या मूवी थी पाजी? आपको ये मूवी याद है? गाने? दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म वेयर आई प्लेड अ विलन, एंड इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। ओला ओला ओला। दिस वाज अपने टाइम के जमाने की बहुत, मतलब आगे की फिल्म थी। इट वाज अबाउट टॉकिंग अबाउट वाइफ स्वैपिंग। हाँ ट्रू। इट वाज अ वेरी डेंजरस फिल्म। इट वाज, और गाने बहुत अदनान सामी के गाने सारे इसमें थे। ओला ओला ओला, महबूबा तू सिर्फ मेरा महबूब में तेरे। आई थिंक ये और एक आपकी मूवी मेरे को उस टाइम की याद है, आंखें, जिसमें आप अंधे बने थे, जिसका मैं सेकंड पार्ट का वेट करता रहा कि अमिताभ बच्चन साहब आप कटेगा, वो कटा ही नहीं उनका। वो सेकंड पार्ट बनने चाहिए थी वो, लेकिन बनी नहीं फिल्म। क्या कमाल, मतलब पाजी मुझे लगता है बहुत टाइम अहेड मूवी थी। बहुत अरे सोचने वाली बात है। मैंने वो फिल्म ऐसे एक लाइन पे साइन की थी, जब विपुल ने मेरे को आके बोला था, पहली फिल्म बना रहा था अपनी जिंदगी में। ही वाज द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। जस्ट इमेजिन, वो आके बोलता है 3 अंधे बैंक लूटेंगे, यही सोच के यार ये फिल्म कर। और वो क्या बढ़िया खूबसूरती से डायरेक्शन था उसे, मतलब अच्छा, जैसे एक तो था कि बना दी हवाबाजी में, एक है प्रॉपर आपने फील करा था, टक 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 ये फील करना, परेश रावल। ये विपुल ने एक और फिल्म अच्छी बनाई थी जो मेरे को हमेशा याद रहेगी, मेरे बहुत करीब है, वो वक्त। हाँ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ की है। बहुत मुझे लगता है वो फिल्म हर बेटे को अपने बाप के साथ और हर बाप को अपने बेटे के साथ देखनी चाहिए। इट्स 100% श्योर फिल्म टू गो एंड वॉच विद योर सन। एक रिश्ता भी आपकी आई थी। हाँ, एक रिश्ता। तुझे प्यार से देखने वाला एक दिल है। भाई बस कर। बहुत सारी फिल्में आ जाएगी। पाजी एक और मीम आपका, ये क्या एक्सप्रेशन है? कौन सी पिक्चर? ये है बेबी। ये है बेबी है।
वो बच्चे ने पॉटी कर दी है। हाँ। आई हेट बेबी, आई हेट किड्स, आई हेट चिल्ड्रन। और एक ये, जब कोई आदमी अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करता है तो ये मीम तुरंत वायरल होता है। ये मिशन मंगल होगा। नहीं पाजी भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? अच्छा, ये वो है। वेलकम। आई थिंक वेलकम भी बहुत कमाल की मूवी थी आपकी। बहुत बढ़िया फिल्म थी। अनीस बाज़मी साहब ने क्या फिल्म बनाई थी, वो भी बन गई। उदय शेट्टी, मजनू भाई बहुत बढ़िया। उसमें एक उदय शेट्टी के बाजू वो खड़े थे जो लंगड़ा के चलते थे। बहुत दिलदार साहब है। हाँ, बताना बेटा क्या हुआ था। और बस उनके तीन बार वही चीजें बोल देते थे। हाँ, मेरी पहले टांग काट दी, उसके बाद इतने अच्छे आदमी की मेरे टांग उड़वा दिया, हिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत बढ़िया। मिरेकल। हाँ, ये सबसे फेवरेट, सबसे वायरल मीम आपका ये तू समझा? दीवाने में पागल, भागम भाग। नहीं, दीवाने में पागल। ओके, तू समझा? तू समझा? नहीं समझा। नहीं, तू नहीं समझा। क्या समझा रहे थे पाजी? क्या समझा रहे थे? ये मीम अभी भी डिकोड नहीं कर पा रहे लोग। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। ये वो, हाँ, बहुत बढ़िया। ये भूत बंगला आपको किस रेंज पे लग रही है अभी? क्योंकि दोनों का ग्रैंड कमबैक है, दो नाम ऐसे जिनको देख कर ये फिल्म जो है, पहले इन्होंने भूल भुलैया बनाई थी। इट वॉज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर विद कॉमेडी एंड हॉरर। दिस इज अ फैंटेसी हॉरर विद फॉकलोर इन इट। एंड तो ये फर्स्ट हाफ है। मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको कहना चाहता हूँ, फर्स्ट हाफ ढेर सारी कॉमेडी है। सेकंड हाफ में कॉमेडी कम है, लेकिन फिर हॉरर शुरू होता है। एंड इट इज़ अ फैंटेसी हॉरर। It's more like you're watching, I wouldn't compare it, but I would say like, वो कौन सी फिल्म है? हैरी पॉटर। So जैसे उसके, so it's more like a folklore. हैरी पॉटर वहाँ की folklore, ये it's यहाँ की, but obviously that's a very big film and बहुत lavishly made, but this is अपने हिसाब से। तो अभी अक्षय कुमार फुल कॉमेडी बैक, गोलमाल भी आ रही है, ये भी आ रही है। हाँ, वेलकम टू द जंगल भी आ रही है। वेलकम की अगली, वेलकम टू द जंगल, वेरी फनी फिल्म। तो पाजी, आप पहले खिलाड़ी हो। मेरे को जो सबसे ज्यादा अक्षय कुमार फैंस के मैसेजेस आए थे वो ये आए थे कि अक्षय पाजी वाज द फर्स्ट खिलाड़ी। आजकल सब खिलाड़ी बन गए, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, धुरंधर, एनिमल, इधर उधर। फैंस वर सेइंग कि अक्षय पाजी वो लार्जर देन लाइफ में कब आएंगे, बिकॉज दे वांट टू सी यू एज अगेन की वो बड़ा एक्शन मारते पीटते हेलीकॉप्टर जो ओजी खिलाड़ी है। मैं एक तो मैं एक सच्ची बोलूं, मैं एक अपने दिमाग में यही सोचता हूं कि अब बहुत सारी चीज़ें जो है VFX में आ जाती हैं, ग्राफिक्स में आ जाती हैं, AI में आ जाती हैं, क्रिएट कर लेते हैं। I am actually waiting to do, I want to be away from that and I want to give audience the real thing. In the time of AI, when you can use AI, when you can use VFX, when you can use graphics, I want to remove that out. Wow. And I want to make again an action film where I am really running, where I'm really jumping, where I'm really catching a helicopter, where I'm jumping from a plane, or where I'm running a motorcycle stunt, a real thing, पानी के अंदर कूदना, ये सब भी है, but the real thing. And I want to call the real film. I want to do that. And I think I have few years more that I think I can do it. क्योंकि आगे जाके तो अब तो थोड़े 1-1.5 साल में 60 का हो जाऊंगा, तो उसके बाद पाजी 60 से न्यू 30 भाई बोलने के लिए है, ठीक है। आपको देख के भी लगा, लेकिन हमारी हड्डियों को पता है क्या होता है। जो भी है, लेकिन बट आई वांट टू डू दैट बिकॉज मैंने देखा है यार, आप कोई पेंटिंग भी देख लो जो सिर्फ कंप्यूटर के प्रिंट से निकली हुई हो, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितने कि किसी ने हाथ से पेंट किया हो, जो फिर भी उसमें गड़बड़ है लेकिन वो हाथ से पेंट की है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म जो रियल स्टंट, कैन कॉल इट अ रियल स्टंट फिल्म। कोई डायरेक्टर नए में जो आपको लगता हो कोई एक्सप्लोर कर सकता है? कोई भी। जैसे सब आपके फैन है, मैं तो सोशल मीडिया स्टॉक कर, आप नहीं देखते हो कि मैं देखता रहता हूँ। अच्छा। मैं तो देख रहा था कि आदित्य धर ने बड़ी तारीफ की आपकी, बिग फैन आप कई बार किया। आई नो इस सवाल से आप इरिटेट भी हो गए, सबने पूछा होगा, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि आपके सारे नए जितने नए डायरेक्टर्स हैं सब फैन आपके, फ्रॉम संदीप वांगा रेड्डी टू आदित्य धर एंड एवरीवन। इनमें से कोई लगता है कि जिसकी फिल्म आपने देखी हो कि हमारा कोलैबोरेशन होगा तो ग्रैंड फट सकता है? भाई जो पहले आ जाए बता दे यार, अगर उनको लगे मैं इस लायक हूँ कि उनकी फिल्म में काम कर सकता हूँ। सी देखिए, फ़ैन तो सब बोलते हैं, लेकिन उनके पास भी स्क्रिप्ट आनी चाहिए, वो भी मेरे पास आनी चाहिए, मैं भी उनको मिलना चाहिए। एंड कोलैबोरेशन ऑलवेज, आई हैव जस्ट गिवन यू अ फैक्ट दैट आई वांट टू डू अ रियल एक्शन फिल्म नाउ।
Now, whoever tells, whoever says, whoever script is good enough, I can. बाजी मैं 3 फिल्मों का नाम लेता हूँ जो पिछले कुछ साल में इंडियन सिनेमा को थोड़ी चेंज करती नजर आई। उनमें से थोड़ा सा मैं आपका एक व्यू लेना चाह रहा हूँ कि आपने किसको ज्यादा एंजॉय किया एज अ दर्शक। एक RRR आई थी राजा मौली साहब की, जिसने बहुत ग्रैंड चेंज कर दिया था। देन केम एनिमल रणवीर कपूर की, और अभी रणवीर सिंह की धुरंधर आई थी। इन तीनों में कौन सा सिनेमा था जो अक्षय कुमार को लगा वाओ? देखिए वो RRR जो है, आई वुड से इट हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मेकिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, वैसे तो आप बाहुबली को भी ले सकते, बाहुबली अगेन, हाँ, बाहुबली को भी ले सकते, आई शुड कॉल बाहुबली फर्स्ट। बाहुबली पहले आई, हाँ, तो वो माइथोलॉजी के हिसाब से कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म, लार्जर देन लाइफ। एक आदमी 10 हाथी को रोक लेते अपने हाथ से बाय शोइंग द फोर आर्म्स का क्लोज अप्स एंड ऑल, एंड यू कैन डू दैट। दैट इज द कन्विक्शन ऑफ द डायरेक्टर एंड ब्यूटिफुली डन, वेरी वेल मेड फिल्म, एंड इट शोड अस अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड व्हाट इट कैन बी, हाउ इट कैन बी लार्जर देन लाइफ। देन केम, आप एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल, आई कैन नेवर फॉरगेट Bobby's character also. To bring back the whole angry young man back, and 10 times much more than what Mr. Bachchan Saab did, because that time the anger was to a certain limit, but in Animal the anger went out of limit also, and it was a very different way. Mr. Wanga, he brought it, and it was a new cinema for us. It was a new way of looking at a hero कि यार ये भी हीरो है, ये भी हीरो है जो काटता नहीं है, एक बार स्लाइस नहीं करता, he want to hit it 10 times and he want the blood and everything. That is a different thing. फिर एक्चुअली तो कबीर सिंह भी थी, the most angry lover. Then आपने अभी जो बोला धुरंधर, completely it goes on a way of about the country, about how the country, what kind of, मतलब आपने देखी? it was, हाँ मैंने देखी. It was a very well knitted film. Every answer is answered. Obviously वो साफ पता चलता है कि उनको पता था, बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत जगहों से मिली हैं और उन्होंने उस फिल्म को लेके बनाया. The reality of it, what kind of things they wanted to show, what happened in Pakistan, what happened in India, how they were dealing with it, how one agency works against the other agencies. Beautifully done and larger than life also, catching the real thing and putting a larger than life cinema into it and expanding it. So the cinemas are changing now. Cinemas are changing, but कभी मौका मिलेगा ऐसे सिनेमा? इनमें से अगर 3 में से मतलब कोई एक टाइप की फिल्म आपको बनानी होती तो आप कभी किस तरफ झुकते? बनानी होती या काम करना होता? काम करना होता. धुरंधर, बाहुबली या फिर एनिमल? मैंने बोला आई वुड लाइक टू डू माय ओन जॉनर. जैसे मैंने आपके अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों देखी थी, पीपल डोंट टॉक मच अबाउट इट, बट वो लंबे बाल, वो शायरी, वो आपका सिगार पीने का स्टाइल जो है मेरे जहन से निकला नहीं अब तक. वो बहुत सेक्सी था. आर्मी ऑफिसर उससे सेक्सी मैंने नहीं देखा. वो जो आप शायरी सुनाते हो, गर्दिश में याद है. कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को. हाँ, वो लंबे बालों में माचिस. इवन गाना, वो जो गाना था हमें तुमसे हुआ है प्यार, उसके पहले जो आप सिगार पकड़ते हो इस स्टाइल से. भाई तू सारी फिल्में देख लेता है और ऐसे गौर से देखता है या 4 बार देखता है हर फिल्म. और पाजी स्वैग था, वो स्वैग नहीं, मतलब वो स्वैग आप आई एम श्योर आपकी भी कल फिल्मों में रही होगी. अपने आपको अपने बड़ा चेरिश किया होगा उस टाइम, क्योंकि फौजी, बहुत सारे फौजी बने बट आप फौजी लगे थे. चाहे रुस्तम हो या इधर हो, आप लगते हो. दैट्स द बेस्ट पार्ट की हम रिलेट कर पाते हैं. हाँ, लेकिन मैं पहले की देखना चाहता हूँ. मैं एक फिल्म की थी जो आपको पता ही चली नहीं थी, सैनिक. उसमें लंबे बाल थे, उसमें बहुत गंदा सैनिक बना था मैं. उस वक्त ना कोई चेक करता था, ना बताता था, ना किसी को कुछ था. बट अब तुम्हारे हवाले में तो आप अच्छे लग रहे थे. हाँ, वो छोटे बाल और अच्छा था. वो अच्छा था. वेरी अगेन बहुत अच्छी उसने फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म चली नहीं थी इतनी. अच्छी थी. बट मैंने वहां से शेर व शायरी खूब सीखी थी. अच्छा? तो मेरे लिए वो खास. आपको शौक है? मुझे बहुत शौक है. आप करते हो शेर व शायरी? नहीं, मैं नहीं. क्या करते हो अपने फ्री टाइम में आप? फ्री टाइम में ऐसे बकवास करता हूँ. मेरे को बहुत शौक है. मुझे चुटकुले बोलने का बहुत शौक है, मुझे सुनाने का बहुत शौक है, समझने का, सुनने का बहुत शौक है. आई वांट टू इन माई लाइफ, आई जस्ट वांट टू लाफ. मैं भी थोड़ी बकवास कर लेता हूँ. फिर करो. आपकी फिल्म में हीरोइन है वामिका गब्बी. सोशल मीडिया पे कुछ उनको ऐश्वर्या कह रहे हैं, कुछ कैटरीना कह रहे हैं.
कुछ कह रहे हैं जैसे कैटरीना साहब आपकी जोड़ी सुपर हिट गई थी, इसमें भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम हिट जाने वाली है, बट आपको लग रहा है कि ये सब सही कह रहे हैं, फर्जी कह रहे हैं सब? नहीं, उसकी आंखें हैं जो भूरी आंखें हैं, उसकी ऐश्वर्या जैसी आंखें हैं, एंड बट शी हैज़ अ ओन आइडेंटिटी, शी इज़ डूइंग हर ओन वे। वो भी बड़े स्ट्रगल के साथ आई है फिल्मों में, पहले पंजाबी फिल्म करके फिर आई है, एंड नाउ तो शी इज़ डूइंग इन एवरी, हिंदी में कर रही है, तेलुगु में कर रही है, तमिल में कर रही है, सब जॉनर की फिल्में कर रही है वो लड़की। चलिए मुझे कभी सलमान भाई मिलेंगे, पूछ लूंगा सवाल में। अच्छा ठीक है। हेरा फेरी 3 आ रही भाभी? हेरा फेरी 3 अभी फिलहाल तो नहीं बन रही। नहीं बन रही? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं बन रही। हमने सुना सब सॉर्टेड हो गया था चीजें। नहीं हुई। ये तो बड़ा झटका है मेरे जैसे फैंस के लिए। मैं खुद झटका लगा था, अब आप सोच लो आपको लगा। मतलब मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट मैं शॉक हूँ। कोई बात नहीं, वेलकम बना ली। क्योंकि मुझे तो ये भी कहीं पढ़ रहा था मैं कि बीच में शानीज बज़मी साहब गए, फिर प्रियदर्शन साहब से कोलैबोरेशन हो रहा था और सब ऑल इज वेल हो गया था। सब में भी कुछ है, कोई थोड़ा मंत्र पढ़ना पड़ेगा जो ठीक हो जाए। फिलहाल तो नहीं हो रही है अभी, मतलब अगले 1-2 साल में नहीं। अभी 1 साल तो नहीं है। वही इशू जो था पुराना वाला सबके तीनों के साथ आने का? नहीं, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है तीनों साथ आने में। अभी वेलकम टू द जंगल में हम तीनों साथ में, उसमें परेश भी है, मैं भी हूँ और सुनील शेट्टी भी है, उसमें सब साथ में है। फिर पाजी ये प्रोजेक्ट भी तो आपके दिल के बड़े करीब था। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपके कैमरा में नहीं बोल सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं which keeps the whole thing at the back. I mean, it just takes the project backwards. But I think it will disappoint fans. अपने आप आएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, जब वक्त होगा तब बन जाए। बस यही है कि बुढ़ापा ना हो जाए तब तक। क्योंकि मैं तो 2017 सुन रहा हूँ, नीरज वोरा जी जो थे, हाँ, उनके बारे मुझे लगता है उनके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग की कल्ट फिल्मों में राइटिंग उनकी हुआ करती है। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाया। मैं 3 आदमियों का हमेशा नाम लेता हूँ, राजकुमार संतोषी साहब और नीरज वोरा और प्रियदर्शन साहब। बहुत कुछ सिखाया है चीज़ों। नीरज वोरा साहब को तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद वो हेरा फेरी 3 पे काम कर रहे थे 2017 में, जब उनकी डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेट, तो उस वक्त भी वो उस पर कुछ स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए तब से। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन वो बहुत गुणी थे वो लड़के। मुझे लगता है थोड़ा आप उनके बारे में बताइए ना, क्योंकि उनका एक ट्रिब्यूट अच्छा रहेगा उनके लिए। उनका बहुत ही गुणी आदमी, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कमाल का था। हर चीज़ के अंदर उनको वो टेढ़ा सोचते थे, वो कभी सीधा नहीं। आपको पता है अजनबी भी उन्होंने लिखी है। वाह, वो सब जो है वो उन्होंने लिखी है। मुझे अभी भी याद है, हेरा फेरी जब मैं कर रहा था तब उसने मेरे को ये कहानी सुनाई थी, तो मैं भी झटका खा गया था स्वॉपिंग वाइफ्स के। और ये आज 2026 में सब बातें होती है। और उस आदमी ने तब सोचा था उसने। गोलमाल भी, पहली गोलमाल जो बनी थी वो उसी की है। हेरा फेरी 2 शायद उन्होंने डायरेक्ट की थी। उन्होंने डायरेक्ट की थी। बड़ा आर्टिस्ट। और लेकिन उन्होंने कितने सारे सीक्वल्स दिए हैं। गोलमाल, हेरा फेरी, अजनबी थी, बहुत सारी फिल्में लिखी उन्होंने यार। और बातें होनी चाहिए उनके बारे में, मुझे लगता है उनके काम के बारे में। और बहुत अचानक से चले गए। उनका भी वही था कि आई थिंक अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे। हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। कुछ भी कभी भी कहीं भी खा लेना। 10 बार समझाया था मोटापे को लेके, ध्यान नहीं रखा उन्होंने। नहीं तो इतने गुणी आदमी चले जाना बहुत गम हुआ था जब चले गए। क्या ये भी एक रीजन है कि बीच में आपने कॉमेडी मूवी कम हो गई, क्योंकि राइटिंग से फर्क आई एम श्योर पड़ा होगा? वैसी राइटिंग नहीं मिलती है। जैसे आजकल कॉमेडी मतलब सेक्स डाल दो और वल्गर जोक्स डाल दो, बट आप लोग की कॉमेडी जो थी फैमिली वाली कॉमेडी थी। ये भी बिल्कुल फैमिली वाली है, वो भूत बंगला। और वैसे भी प्रियन सर जो हैं वो फैमिली वाली कॉमेडी बनाते हैं हमेशा, वो पकड़ के रखते हैं। उनको कभी कहीं भी बाहर जाते हुए मैंने नहीं देखा। पर शाहरुख खान को लोग किंग ऑफ रोमांस कहते हैं। जी। पर जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ, अखबारें पढ़ता हूँ, तो मेरे को लगता है असली किंग ऑफ रोमांस तो आप थे। आप किसी भी, आप रियल की बात कर रहे हो? रील की बात? मैं रियल की बात कर रहा हूँ। रील में भी आप थे। मतलब मेरे को गाना अब तेरे दिल में हम आ गए, तुझे अपना कहेंगे, क्या सेक्सी लग रहे थे आप, बढ़िया गाना था। I would say Shah Rukh Khan is anytime much better than me, and he's फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में। बट भाजी, जैसे मैं आपके बच्चे को देखता हूँ, आरफ को देखता हूँ, वो बहुत सिंपल सीधा साधा लड़का लगता है, कम बात करता है। मैं आपको जब पुराने ओल्ड अक्षय कुमार देखता हूँ, मेरे को कैसोनोवा वाली कहानियां भी आती हैं, पाजी का स्टाइल भी नजर आता है। डिफरेंट हो आप दोनों? Me and my son? हाँ। Are we different? I think hardly. We both are much alike. He's also into health. I'm also into health.
ही इज़ अ टॉल बॉय एंड वेरी मच फोकस्ड, एंड उसको भी काम से बहुत प्यार है, वो फिल्मों में नहीं आना चाहता। नहीं मतलब अभी कोई प्लान नहीं उनका? नहीं, प्लान नहीं है ही नहीं। ही वॉन्ट्स टू बी इन फैशन, एंड वो बेचारा आज अभी भी वो कितने 4,500 की नौकरी कर रहा है वो। हाँ, करता है। अक्षय कुमार का बेटा 4,500 की नौकरी कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? अच्छी बात है, करता है, जाता है, घूमता है। ये अभी आजकल he goes to the villages and all. He's learning fashion there from villages to learn all kind of prints and everything. He goes there. वाह। एक कोई सीख जो अक्षय कुमार ने अपने बेटे को दी हो? ऐसी कोई मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देता किसी को। अपने बेटे को तो बिल्कुल नहीं दिया लेक्चर, बट जस्ट बी डोंट हार्म एनीबडी। किसी को दुख मत पहुंचा बस बेटा, बाकी तो अपनी ज़िंदगी संभाल ले। पाजी, एक आपके फैंस ने मुझसे सवाल करते पूछने को, आप 40-45 दिनों फिल्में खत्म कर देते हो, जो सलमान भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, बहुत लंबा टाइम लेते हैं, कई बार वेट बहुत बढ़ाते हैं, लुक्स पूरा चेंज कर देते हैं। आपने कभी नहीं सोचा, जैसे कुछ फिल्मों को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पाजी आया था, जैसे पृथ्वीराज चौहान थी, कई लोगों ने कहा कि अक्षय पाजी को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। See, देखिए, if I may, किसी ने ये सोचा है कि I would say, I'm working on lots of things, lots of films and lots of looks. I take a जैसे कि अभी ये दाढ़ी है, ये मुझे करीबन 6 हफ्ते लगे उगाने के लिए, तो 6 हफ्ते मैंने काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, अब वो पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की कहानी जो थी, उसके अंदर उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर मूंछ चाहिए थी। अब वो मूंछ मेरे उस पे से नहीं उग सकती। अब वो मूंछ जो नकली लगी थी, मे बी सम पीपल डिडंट लाइक इट। नाउ एट द एंड ऑफ द डे इट्स एक्टिंग, थिंग्स कम। अब वो वैसी मूंछ उगना शायद हो सकता है मेरी ग्रोथ ना हो, सो बट समटाइम्स यू हैव टू, अगर किसी को नहीं अच्छी लगी तो सॉरी। कोई नहीं। अब मैं सर कुछ, क्योंकि मैं गानों का बहुत बड़ा फैन आपके हूँ, तो मैं 2 सिंगर्स मैंने रखे हैं, उनके मैं गाने नाम लूंगा, आपको उनमें फेवरेट चुनना है। तो पहले कुमार सानू साहब से शुरू करते हैं, अक्षय कुमार के कुमार सानू गाने। चुरा के दिल मेरा या दिल ने ये कहा है दिल से? चुरा के दिल मेरा। चुरा के दिल मेरा या वादा रहा सनम? चुरा के दिल मेरा या वादा रहा सनम। कौन सा वाला वादा? 2 वादे हैं मेरे पास, कोई भी आप चूज कर लो। मुझे पहला वादा वाला बहुत अच्छा है, आयशा जुल्का के साथ किया था वो गाना। वादा रहा सनम या अब तेरे दिल में? वादा रहा सनम। वादा रहा सनम या किसी से तुम प्यार करो? वादा रहा सनम। ओके। वादा रहा सनम या तू कौन है तेरा नाम क्या? सीधे साधे अक्षय। वादा रहा सनम। वादा रहा सनम या हम प्यार है तुम्हारे? प्यार है तुम्हारे। पाजी, आप करिश्मा से बड़े अच्छे लगते थे। एक तो धड़कन में आपका जो वो सहरा उठाने वाला सीन है, मतलब जिन लौंडों का दिल टूटा वो सब ये डायलॉग चिपकाते हैं कि साला हमको बनना अक्षय कुमार था, जिंदगी ने बना दिया सुनील शेट्टी। मालिक, आप ऐसे बातें करते हो जैसे कि सब देख रहे हैं, सबको पता है। नहीं, वादा रहा सनम ही। ओके। वादा रहा सनम या कितनी हसरत है हमें? वादा रहा सनम। ओके। बहुत बढ़िया गाना था वो। इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड अ वेरी सोलफुल सॉन्ग। ओके। उदित नारायण जी का रखता हूँ मैं, टिप टिप बरसा पानी या तू चीज बड़ी है मस्त मस्त? टिप टिप बरसा। ये दोनों गाने रिक्रिएट हुए हैं आपके? टिप टिप या गोरे गोरे मुखड़े पे? टिप टिप। टिप टिप या एक दिलरुबा है? टिप टिप। कभी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, टिप टिप ही है लास्ट तक। आपका फेवरेट कौन था उदित नारायण कुमार सानू में? दोनों में से कौन फेवरेट है ज्यादा? मतलब किसको आप ज्यादा मानते कि आपकी आवाज पे सूट करता था या आपने बहुत एंजॉय किया? दोनों की सूट करते थे यार। दोनों ने मेरे को इतनी सारी हिट दिए हैं, इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं। हर गाने में वो होते थे। 90s इन्हीं दोनों पे। फिर एक अलग आवाज आई थी जो फिर मेरे को वो भी सूट हुई थी, वो है अदनान सामी की। ओके। बस 5 मिनट पाजी रैप कर देंगे। ओके, 3 आप कल्ट गानों का जिक्र कर रहा हूं मैं। इनमें से आपको लगता है मासी दादा कौन सा रहा? टिप टिप बरसा पानी, चुरा के दिल मेरा या आएगा मजा बरसात का? इनमें से सबसे क्या मासी गाना कौन सा आपको लगता है कि रहा? टिप टिप बरसा पानी और आएगा मजा बरसात का, या फिर चुरा के दिल मेरा? I think Tip Tip was still very big, very massy song. Okay. एक रैपिड फायर आपकी कॉमेडी फिल्मों पर है, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना? हेरा फेरी। हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी? हेरा फेरी। हेरा फेरी, गरम मसाला?
If you ask me which is the hardest film, वो गरम मसाला. गरम मसाला भागम भाग? गरम मसाला या भागम भाग? गरम मसाला. गरम मसाला भूल भुलैया? भूल भुलैया पे आ जाते हैं. भूल भुलैया सिंग इज किंग, पूरा गांव छोड़ने जा रहा है. सिंग इज किंग अच्छा था. सिंग इज किंग या दे दना दिन? सिंग इज किंग. लास्ट सिंग इज किंग या 30 मार खान? सिंग इज किंग. ओके, लास्ट रैपिड फायर सेगमेंट सर. अंडररेटेड फिल्म ऑफ अक्षय कुमार. ये वो फिल्म है जो मेरे हिसाब से थोड़ी अंडररेटेड, इनके बारे में और बातें होनी चाहिए. संघर्ष या आंखें? संघर्ष. संघर्ष या जानवर? लेकिन मैं संघर्ष की कम बात हुई थी, जानवर की बात हुई, तो फिर आई शुड सिलेक्ट संघर्ष. संघर्ष गाना बहुत अच्छा था. संघर्ष बहुत अच्छी थी. जानवर में आपका लुक बहुत अच्छा था. तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है. भाई तू लिख के तो नहीं लाया? नहीं, कुछ नहीं लिखा है. ये मेरे को पता है, इस आदमी मेरे को रटा हुआ है. पता है. संघर्ष या फिर मिशन सुहाग? संघर्ष. संघर्ष या पटियाला हाउस? पटियाला हाउस was very good. Very love that film. You love playing cricket? I love cricket, yeah. I love playing cricket. मैं तो एक मीम देख रहा था, किसी ने लिखा कि वैभव सूर्यवंशी की बायोपिक अक्षय कुमार करने वाले हैं. क्यों नहीं? सबकी बना देते हैं मेरे. जो हिट होता है पाजी दुनिया में, सुनीता विलियम से लेकर वो आ जाता है. आप ये तो देखा होगा आपने. औरत से मर्द से सब मैं ही कर रहा हूँ. डोनाल्ड ट्रम्प की बायोपिक बन रही हो तो मजा, जो भी कोई बना रहा होगा, जो भी बनाता है. किम जोंग उन की पिक्चर बन रही है. ओके, पटियाला हाउस या खट्टा मीठ? पटियाला हाउस या 8x तस्वीर? पटियाला हाउस. पटियाला हाउस, आवारा पागल दीवाना? पटियाला हाउस. अक्षय कुमार के 5 गाने जो प्लेलिस्ट में सुनते हैं वो? मेरे प्लेलिस्ट में ज़्यादा करके मेरे गाने नहीं मैं सुनता. ज़्यादा करके मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ. ओके, एक हंसराज महाराज के गाने सुनता हूँ, रसराज महाराज के गाने सुनता हूँ. मैं सारी एक्सरसाइज भी उनके गानों पे, यही सब गानों पे. आप बहुत रिलीजियस व्यक्ति हैं? रिलीजियस मतलब आई लाइक पीस एंड आई गेट पीस, लॉट ऑफ पीस व्हेन आई हियर these kind of songs. तो ईश्वर आपके लिए क्या है? ईश्वर मेरे लिए सबसे बढ़िया है ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन जस्ट प्रेइंग टू गॉड. ये देखिए मेरा वर्कआउट का प्ले. ये मेरा सब यहाँ से शुरू होता है. मेरा 1.5 घंटे का मेरे पास वर्कआउट है. वर्कआउट अक्षय कुमार यहाँ से शुरू होता है. ये वार्म अप शुरू हो गया. पूरा नेक वार्म अप, शोल्डर्स, हैंड्स, लेग्स. सो सारे गाने चलेंगे. रैप? हाँ, आपको रैप पसंद है? रैप विद शंभू एंड अभी देखिए जैसे कि है महादेवा महादेवा. ये सब गानों में एक्सरसाइज करके इतना मजा आता है, पूछो मत यार. एक तो संतुष्टि मिलती है और पसीना बह रहा है, आप भाग रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप किक्स कर रहे हो, मुगदल घुमा रहे हो, दंड पेल रहे हो, गिरते जाए भोले बाबा. ये बस यही है सारे. मेरे को याद आ गया रैप आपको आजा माही आरडीबी के साथ भी आपने खूब किया था. हाँ, मेरे को लगा तब से रैप आपको पसंद है. पाजी लास्ट सवाल. हाँ, ये मजाक में सवाल है. नहीं पूछिए. ये नहीं पूछूंगा तो थोड़ा सा फन में, इसके जवाब फन में दे देना. इस गर्मी की छुट्टी में आम काट कर खाएं? हाँ पूछिए. आम काट के खाएं या गर्मियों की छुट्टी में वैसे तो आम खाना ही चाहिए, हमेशा खाना चाहिए. काट के खाओ या नदी के अंदर रख के खाओ. थैंक यू पाजी, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर आई डिस्ट्रॉयड योर बर्थडे. नहीं, यू मेड माय बर्थडे. नो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिस्टर कैमरामैन. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. एंड आई होप मैंने आपको बहुत इरिटेट ना किया हो. नहीं. बाकी पाजी ऑल द बेस्ट. भूत बंगला छाए. एक पाजी आखिरी सवाल ऐड कर दे रहा हूं मैं. आपने कैंसर को लेकर एक अवेयरनेस जगाई थी रिसेंटली. अभी एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि मर्दों को भी अपना PSA करवाना चाहिए. ये आपने क्यों कहा था? मतलब बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर टू PSA, टू कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर. एंड आई लॉस्ट बिकॉज हमें इसकी नॉलेज नहीं थी. हमें किसी ने बोला नहीं था कि आफ्टर एज ऑफ 50 यू शुड डू योर PSA टेस्ट एवरी ईयर.
काश अगर if I would have known about it and my father knew about it, I wouldn't have lost my father. So at least I can save somebody else. आपके इस माध्यम से काफ़ी लोग देखेंगे. मैं यही कहूँगा कि आपके पिता अगर 50 के हो गए हैं, प्लीज़ हर साल उनका PSA कराते रहें और चेक करते रहें कि उनके प्रोस्टेट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग फॉर अ मैन टू गेट. पाजी, आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे 33rd बर्थडे पे मैंने और एक देश के बड़े कैंसर डॉक्टर हैं, डॉक्टर तरन कृष्णा, हमने 33 कैंसर मरीजों को पूरे साल, गरीब लोग जो है उनको बचाने की एक मुहिम शुरू की है. अच्छा. और ये उसमें भी एक आपका रोल था, जिस वीडियो हमने जो इंटरव्यू में आपका देखा था. बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही बढ़िया. और क्योंकि ये इसलिए भी था क्योंकि आप बहुत सारा दान करते हो, आप बहुत सारा सोशल कॉज करते हो जो आता नहीं है सामने, जो मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप उतना शो ऑफ नहीं करते हो. सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग, जो इंस्पायरिंग था. ये मैं कह इसलिए रहा हूँ ताकि हम जैसे और बहुत सारे लोगों जो आपसे इंस्पायर होकर और समाज को भी कुछ दे सकें. थैंक यू वेरी मच. पाजी, फिलहाल 3 फिलहाल रोक रहा हूँ मैं से, लेकिन फिलहाल 3 फिलहाल जानी 3 पाजी मुझे कह रहे थे कि अभी तो नहीं है. पाजी से पूछ लेना, रोक रखा है. वो मैं एक्सीडेंट हो गया, गिर गया. आई एम डेड ऑलरेडी इन दैट. फिलहाल 2 ओनली. तो मैं जानी से कह दूंगा रुक जाओ थोड़ा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.